कि GMAT इज नॉट अबाउट गिविंग एन नंबर ऑफ आवर्स की 10 घंटे आप 12 घंटे आप पढ़ाई करो. सो GMAT में ये है कि आपको पढ़ना कम समय है, क्वालिटी टाइम देना है, एंड यू हैव टू लेट योर सबकॉन्शियस माइंड डू द वर्क. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ GMAT, इट्स प्रैक्टिसिंग ऑन गुड अडॉप्टिव टेस्ट. एब्सोल्युटली. कुछ लोग समझते हैं कि यार हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमने IIT फोड़ा है, ये फोड़ा है, तो हम ना इस एल्गोरिथम को भी ब्रेक कर सकते हैं. सो दे ट्राई टू फाइट द एल्गोरिथम. Welcome MBA aspirants. So today we have a very special guest along with us, Dr. Manish Mulchandani, and he aced GMAT with a massive 760 score. और साथ ही साथ ये वर्किंग प्रोफेशनल थे, एम में थे, एंड एम्स में सुबह 8:30 to 4:35 की इनकी शिफ्ट रहती थी. उसके बाद आकर करते थे प्रिपेयर और एस किया 760 स्कोर से. तो मनीष क्या राज है, आई विल से डॉक्टर मनीष क्या राज है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज थी, क्या टाइम टेबल आप फॉलो करते थे, एंड व्हाट kept you motivated for the entire journey कि मेरे को GMAT फोड़ना है. Thank you Rahul sir for such a kind introduction. So सर अगर राज कहूँ तो एज सच कोई भी एग्जाम निकालना या मे बी GMAT निकालना एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. सो द की इंग्रेडिएंट इन एवरी एग्जाम प्रिपरेशन इज एसेंशियली कंसिस्टेंसी. Right, consistency and working towards the right direction. Absolutely. Being consistent, I would say, was one of my biggest asset during the preparation. And speaking about my motivation, कि यार बहुत अनयूजुअल लगता है कि यार एक डॉक्टर, मतलब काफ़ी मैंने पूछा यार आप डॉक्टर हो, आपने GMAT दिया, आप वो MBBS डॉक्टर वाले डॉक्टर हो ना या PhD वाले हो? तो बोला नहीं यार मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैंने एम्स दिल्ली से पढ़ाई की है. तो आप GMAT क्यों दिया यार? सो मेरा मैनेजरियल इंक्लिनेशन बहुत टाइम से था. आई वॉन्टेड टू मेक चेंजेस इन दी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एंड आई हैव बीन एक्साइटेड टुवर्ड्स मैनेजमेंट इन जनरल. तो ये था कि यार MBA करना है तो बाहर अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ रिसर्च की, कुछ लोगों से बात की, एंड सोचा कि GMAT देते. तो ये था मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि हाँ जब मैंने इंडिया का सिस्टम देख लिया, एक बार एम्स देख लिया, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ लिया, तो उसके बाद क्यों ना वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हम जाके एक्सपीरियंस लें, वहाँ से मैं भी कुछ एक्सपीरियंस लेके लाके अपने देश में कुछ अच्छा नया कर सकें. तो इस टाइप से मेरा GMAT देने का प्लान बना. तो शुरू से ही थोड़ा सा मैनेजमेंट ड्रिवन थे, राइट, और एक सिस्टम में चेंज लाना था. आई थिंक सो दैट केप्ट यू मोटिवेटेड, राइट. बट फिर भी वी नो कि भाई डॉक्टर्स का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस पूरे दौरान में ऐसा तो है नहीं कि ये प्रिपरेशन बस 15-20 दिन की है. आई एम वेरी श्योर आपको भी 3 months 4 months मे बी 6 months लगा होगा इसको क्रैक करने के लिए, राइट. तो इस दौरान व्हेन देयर वर डेज जहाँ पे काफ़ी हैवी शेड्यूलिंग हो जाता था, या फिर यू वर वेरी टायर्ड आफ्टर योर डेली शिफ्ट, तो उस दिन भी पढ़ाई करते थे या बीच बीच में ब्रेक लेते थे? व्हाट केप्ट यू गोइंग दैट टाइम? सर मतलब मैंने बाकी जितने एग्जाम्स दिए उससे कंपैरिजन में GMAT में मैंने एक चीज़ अलग की, एंड शायद मेरे लिए यही GMAT में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी कि GMAT इज नॉट अबाउट गिविंग एन नंबर ऑफ आवर्स की 10 घंटे आप 12 घंटे आप पढ़ाई करो, राइट. ज़्यादातर GMAT देने वाले लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं, तो इतना देना पॉसिबल भी नहीं है, एंड GMAT के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है. तो GMAT में क्या रिक्वायर होता है कि आप भले ही कम टाइम पढ़ो. मेरा अगर आप एवरेज स्टडी टाइम देखोगे, मतलब मैंने 3 महीने में अपनी तैयारी की थी, करेक्ट. सो इट वाज बिटवीन 2 to 3 hours a day. ओके, ठीक है, बट डेली? हाँ नहीं. सो उसमें ऐसा होता था कि माई यूजुअल शिफ्ट वॉज बिटवीन 8:30 to 4:35, बट दे यूज्ड टू बी डेज व्हेन आई वाज ऑन कॉल. तो उसमें मेरे को रात में 7 भी बज जाते थे, 8 भी बज जाते थे, मैं पूरा दिन इधर से उधर वार्ड में किसी पेशेंट को लेके इधर जा रहे हैं, किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन कराने जा रहे हैं, किसी दूसरे वार्ड से कॉल आ रहा है. तो उस दिन मेरे को पता था कि यार मैं अगर पढ़ने बैठूंगा भी सही तो ना मेरा मन लगेगा, ना मेरे दिमाग में कुछ जाएगा. सो इट वाज ऑलवेज क्लियर कि यार उस दिन पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है. बाकी की डे यूज्ड टू बी डेज. फॉर एग्जांपल अगर कभी सैटरडे को मेरी ड्यूटी लगी है तो सैटरडे मेरे हॉस्पिटल में एम्स में हाफ डे होता है, ओके, ठीक है, बट मैं वार्ड में फुल डे पोस्टेड हूँ. तो वो है कि 1 बजे के बाद थोड़ा पेशेंट फ्लो कम हो जाता था, तो कभी आधा घंटा वार्ड में अपने ड्यूटी रूम में बैठ के पढ़ाई कर ली इस हिसाब से. सो GMAT में ये है कि आपको पढ़ना कम समय है, क्वालिटी टाइम देना है, एंड यू हैव टू लेट योर सबकॉन्शियस माइंड डू द वर्क. ओके. सो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि बस किताब खोल के सामने लेके बैठे हुए उसको जब भी पढ़ रहे हो, दैट टाइम यू शुड चूज वेरी वाइजली, कि जब आपका माइंड पूरा मेंटली प्रेजेंट है, करेक्ट. अच्छा, तो हम लोगों ने जनरली सुना है कि डॉक्टर्स आर नॉट दैट गुड इन मैथ्स. क्या ये मिथ है? क्या आपको भी क्वांट में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, या फिर वर्बल में कुछ स्ट्रगल हुआ था? क्या चैलेंजेस रहे थे इस पूरी जर्नी में एकेडमिकली? सर ये जो बात है कि डॉक्टर्स आर पुअर इन मैथ, दिस इज जनरली ट्रू. एंड अगर आप इसको हमारे फाउंडेशन सेगमेंट में या 11th-12th वाले सेगमेंट में चूज करें, तो बच्चों का ये फिक्स होता है कि साइंस लेना है. अब बायो लेना है या मैथ्स लेना है, तो ज्यादातर जनता ऐसे करती है कि यार मैथ्स में मुश्किल है, बायो तो याद कर लेंगे, तो बायो ले लेते हैं, ठीक है.
मेरा इस टाइप से नहीं था, मतलब आई हैव क्लियर्ड NTSE स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बिफोर एंड KVPY, तो मेरे लिए मैथ्स कभी इतना बड़ा चैलेंज नहीं हुआ। तो बायोलॉजी वाज माय कॉलिंग, बट हाँ थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब मैथ्स पढ़ा था आई वाज इन क्लास 10th। ओके, कितना साल गैप हो गया था क्लास 10 से लेके जब दोबारा मैथ्स उठाई? 6 and 2 आई थिंक, करीबन 8 साल का तो गैप था। 8-10 साल। जब पहली बार किताब उठाई तो कैसा लगा फिर? तो मुझे लगा था कि यार पता नहीं कैसा होगा मैथ्स ये वो देख के, बट जब मैंने जीमैट के क्वेश्चन देखा यार ये तो कठिन नहीं है इतने। हाँ। तो जीमैट में क्या है कि जब आप इंडियन सिस्टम में मैथ्स पढ़ते हो ना, मैंने जीमैट के साथ साथ कैट के पेपर भी देखे, तो कैट और मैथ देख के लगता है कि हाँ यार अगर ये एग्जाम देना है तो मेरे को इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, लेकिन इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसका मैथ्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर 10th तक का मैथ्स भी आपने ढंग से पढ़ा तो जीमैट तो आप आराम से एस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली मैथ्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड है, क्योंकि जो उसमें मैथमेटिकल फाउंडेशन चीजें आ भी रही है, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा वो परसेंटेज, रेशियोज, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग, राइट। तो अगर आप मैथ्स को डर के अगर आप जीमैट अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से आप मिस्टेकन हो, राइट। एंड इसमें एक और बात कि मैथ्स में अगर आप यूजुअली बच्चों से कहो, किसी से भी आप 10th क्लास के बच्चे से पूछो या किसी IIT के बच्चे से उठा के पूछो कि यार मैथ्स में क्या चीज इंटरमीडिएटिंग लगती है, सो दे में से कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और सम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक फंक्शंस। जीमैट तो ये पूछता ही नहीं है। जीमैट तो पूछता ही नहीं, बेसिक चीज है, राइट। तो मेरे ख्याल से एग्जाम को जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिना सोचे समझे और डर जाना, आई थिंक सो दैट्स नॉट द राइट थिंग, करेक्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपने सोचा मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं तो कैट और जीमैट हो सकता है आपके दिमाग में भी दो ऑप्शंस आए हो, तो व्हाई यू वेंट फॉर जीमैट एंड नॉट कैट? सर व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुझे MBA करना है, दैट टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली वाज अराउंड September 22। ओके, राइट। तो September 22 है एंड आई वाज पोस्टेड इन अ विलेज दैट टाइम, राइट। हमारी रूरल पोस्टिंग होती है, सो आई वाज इन अ रिमोट विलेज ऑफ हरियाणा विच गोज बाय द नेम ऑफ छैंसा। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एकदम तय किया कि यार अब मेरे को इसी दिशा में जाना है। तो अब सितंबर एंड चल रहा है, कैट का एग्जाम नवंबर में होता है, तो मैंने देखा कि यार अभी 1-1.5 महीना तो जबरदस्ती यहाँ पे काम के साथ पढ़ाई करना मुश्किल है, तो कैट का एग्जाम अगले साल देंगे, राइट। अच्छा, तो प्लान में था वो? प्लान में था। सो देन वी जंप टू 2023 एंड 2023 में अराउंड आई हैड जॉइंड नेफ्रोलॉजी बाय देन, वहाँ पे काम कर रहा था मैं। तो आया कि यार मतलब काम इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, मैं थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। एंड कैट अगर बाद में है तो इतना मैंने एग्जाम के बारे में रिसर्च की थी कि मुझे पता था कि यार कैट में मतलब जीमैट और कैट की अगर तुलना करें तो कैट में मैथ्स इज टफर, जीमैट में वर्बल इज टफर। ठीक है। सो मैं बोला कि इफ आई गिव जीमैट अर्लियर एंड माय फाइनल गोल इज स्टिल कैट, देन आई विल जस्ट हैव टू वर्क ऑन माय क्वांट एबिलिटी, राइट, कि इंग्लिश तो अच्छे से हो ही जाएगी यहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि चलो जीमैट दे देते हैं। ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि हाँ 3 महीने है, डेट ले लेते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करके देंगे। तो ये हुआ कि जीमैट दिया, 1 हफ्ते बाद स्कोर भी आ गया, स्कोर काफी अच्छा आया। तो उस टाइम आई वॉज इन अ डाउटफुल पोजीशन, क्योंकि बाहर आप सर मेरे से बेहतर जानते होंगे कि बाहर अगर आपको जाना है MBA करने के लिए, करेक्ट, तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एब्सोल्युटली। एंड मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस अब 1-1.5 साल का था। अच्छा। तो मेरे लिए बाहर जाने के चांसेस मुश्किल थे, जबकि यहाँ पे IIMs अहमदाबाद, बैंगलोर एंड ऑल अराउंड 30-40% फ्रेशर्स लेते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, करेक्ट, राइट। तो यहाँ के दरवाजे फिर भी खुले थे। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, जून खत्म हो गया, जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा रिजल्ट आ गया, तो कार्ड दे लेते। देन सरप्राइजिंगली आई गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी जो कहीं से नहीं था, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, ये वो, राइट। सो माय प्रेजेंट बॉस जस्ट लाइक अप्रोच्ड मी कि ऐसे मिलते हैं, बात करते हैं, एंड लाइक विद इन 1 हफ्ता सिनेरियो काफी सारा बदल गया, डेस्टाइन्ड टू बी हो गया एक तरीके से। हाँ। सो देन आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स गेट इनटू दिस जॉब। इट वाज अराउंड जुलाई, तो देखते हैं 1-1.5 महीना करके, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कैट का पेपर तो लिखना ही अपने को नवंबर में। बट फॉर्चुनेटली एंड मे बी गुड फॉर द लॉन्गर रन कि जॉब में मज़ा आने लगा, एनवायरनमेंट में अच्छा काम करते रहे। सो अभी फिलहाल कैट तो मैंने नहीं दिया एंड अभी देने का प्लान भी नहीं कर रहा, बट हाँ, तो ये कुछ कहानी है। अच्छा, जीमैट में क्या होता है कि जैसे ही आप पेपर देते हो स्कोर आपके सामने आ जाता है, राइट। पेपर एंड्स एंड यू सी योर स्कोर, राइट। तो आपके क्या टारगेट स्कोर थे उस समय, और जैसे ही पेपर खत्म हुआ एंड इट फ्लैश 760, सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट फीलिंग? So I would say the feeling was mixed. अच्छा, मिक्स इन द सेंस कि यार अब आप दुनिया मेरे को बोलेगी कि यार 760 नंबर आए अभी फिक्स है, तो अब ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमेशा से अचीवर रहे हैं तो ज्यादा। बाकी लोग तो आके साफ करके देखते 760 है ना, कुछ और तो 670 तो नहीं है।
तो एक्चुअली मैंने जीमैट के पहले जो कुछ मॉक टेस्ट दिए थे जो जीमैट के ऑफिशियल वाले थे, करेक्ट, तो उसमें मेरा स्कोर 780 से 760 के बीच में आ रहा अच्छा। था। तो 2 बार उसमें मैंने 780 क्लिक किए थे, एक आध बार 770 किए थे। ओके, तो एग्जाम का भी वही कॉन्फिडेंस है कि यार 780 लाने हैं, ठीक है। फिर लेकिन एग्जाम जो मेरा आया, आई स्टार्टेड विद वर्बल इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ओके, तो वर्बल मुझे लगा यार टफ है, फिर क्वांट भी लगा कि यार थोड़ा टफ है, ठीक है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो मॉक टेस्ट से कंपैरिजन में थी। तो मेरे को लगा था कि कम है यार, हो सकता है 750 740 आएंगे। तो उस हिसाब से उस लिहाज से 760 अच्छा था, लेकिन मेरी पुरानी एक्सपेक्टेशन से 760 बुरा था। हाँ, जो आप मॉक में दे रहे थे। बट जनरली हमने देखा है कि जो आप वो जो फ्री 6 मॉक्स आपको मिलते हैं MB.com से 2 और आप बाकी परचेज करते हो, उसमें जनरली लोगों का 10-20 पॉइंट्स ऊपर बढ़ के ही आता है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन में आप लोग देख चुके होते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इधर उधर वो आ ही चुके होते हैं। तो देयर आर डेफिनेटली 1 or 2 क्वेश्चन विच यू हैव सीन, और वहीं 1-2 क्वेश्चन से काम बदल जाता है। बट मॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जीमैट जो है कन्वेंशनल पेपर जो हम बचपन से देते हुए आ रहे हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। दिस इज अडेप्टिव, राइट? आप पीछे नहीं आ सकते, बुकमार्क नहीं कर सकते। फोकस एडिशन में हाँ थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं, बट आपने जब पुराना जीमैट दिया था तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ना है, राइट? तो मॉक टेस्ट का क्या महत्व है और आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, पहले मॉक टेस्ट में कितना था, तो मॉक टेस्ट की जर्नी किस तरीके से रही और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार बता सकते हैं? श्योर। तो ज़्यादातर क्या है, आई थिंक सारे ही पेपर्स जो हम इंडियन सिनेरियो में देते हैं कोई भी अडॉप्टिव नहीं रहता। सही बात है। स्टैंडर्ड टेस्ट रहते हैं। अगर 200 क्वेश्चन का पेपर है तो जितने लाखों एस्पिरेंट्स बैठे हैं सब वही 200 क्वेश्चन करेंगे। करेक्ट। कोई ऑर्डर नहीं बदलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बदलेगा, कोई लेवल नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अडॉप्टिव टेस्ट अलग हो जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि फॉर्मेट अलग है, और दूसरी बात कि आपको इसका बिल्कुल अनुभव नहीं है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप बिना अडॉप्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस करके फाइनल एग्जाम में बैठ जाते हैं ना, तो वैसी बात हो गई कि माही भाई हमारे टेनिस बॉल से घर पे छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईपीएल खेलने जाएंगे तो फिर लेदर की बॉल पे छक्के मार देंगे। करेक्ट। तो आपको उसी पिच पे उसी सिनेरियो में प्रैक्टिस करना आवश्यक है जिसमें आपका फाइनल पेपर होगा। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए अडॉप्टिव टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि इफ देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ जीमैट, इट्स practicing on good adaptive tests. Absolutely. Now, why I mention good adaptive tests here? Because in the market there are n number of players. Absolutely. Right? कि US based हैं, कुछ UK based players हैं, कुछ Indian players हैं, कुछ सिंगापुर के हैं। हर कोई बोलता है कि हमारा adaptive test बेस्ट है, हमारा adaptive बेस्ट है। लेकिन आप उनका जब देखोगे तो उनके एल्गोरिथम देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्यों यार, मतलब ऐसा नहीं लग रहा उसके। मतलब मैंने एक कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लेता, तो उनका मैंने लिया था एक अडॉप्टिव टेस्ट कि चलो दे के देखते हैं, ठीक है। वो मेरा पहला अडॉप्टिव टेस्ट था, उसमें मेरे आए थे 640 नंबर। अच्छा, 640 आता उसमें, ठीक है। ओके। बट एट दैट टाइम आई वाज ओनली 1.5 months into my preparation, Okay. so not that bad a score, but थर्ड टाइम के लिए तो यार दुखी हो गया। हाँ। यार ये तो कम आ रहे हैं, मैं तो कहाँ 750 के ऊपर लाने थे, ये Correct. क्या स्कोर है, ठीक है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैंने जीमैट का ऑफिशियल मॉक दिया। अच्छा, पहला वाला जो 2 फ्री होते हैं। हाँ, ठीक है। उसमें मेरे आए 720। अच्छा, 640 720। और इसमें कितना डिफरेंस था टाइम ड्यूरेशन में? आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ता में। मैक्स। अच्छा। हाँ, तो देन आई रियलाइज कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, हाँ। ठीक है। फिर मैंने लगा कि यार क्या पता जीमैट में मेरे तुक्के तो नहीं लग गए हाँ। मॉक टेस्ट में। फिर मैंने अगले हफ्ते एक और दिया, ठीक है। उसमें आया 740। देन आई वाज श्योर कि भाई इस कंपनी के नहीं देने मेरे को मॉक टेस्ट, हाँ। ठीक है। तो अगेन मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग समझते हैं कि यार हम तो बहुत स्मार्ट है, हमने IIT फोड़ा है, ये फोड़ा है, तो हम ना इस एल्गोरिथम को भी ब्रेक कर सकते हैं। सो दे ट्राई टू फाइट द एल्गोरिथम, राइट? कि अगर क्या चलता है एल्गोरिथम में, अगर पहला क्वेश्चन ईजी आया, आपने सही किया, और दूसरा क्वेश्चन टफ आया, तो आप ये मान सकते हो कहीं ना कहीं कि आपने पिछला क्वेश्चन सही किया होगा, राइट? लोग क्या समझते हैं, मैंने पिछला क्वेश्चन था वो मैंने सही किया और अब मेरे पास इजी आया, मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा, और वो पेपर में वो चीज दिमाग लगाने लगते हैं। सही बात है। तो ये एक चीज है जो सभी को मैं कहना चाहूंगा, ये मत करना। जस्ट गो अलोंग, प्ले विद द फ्लो एंड गिव योर बेस्ट। इनफैक्ट मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन डेलिबरेटली ऐसे रखे जाते हैं जो दिखते आसान है, बट एक्चुअली उनमें एक ट्रैप छुपा होता है, स्पेसिफिकली व्हेन वी कम टू डेटा सफिशिएंसी, है ना? Exactly. तो आप पेपर के बीच में इट इज़ वेरी नियर टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू जज कि मैंने पीछे वाले सही करे हैं या मेरा लेवल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं अब तो, है ना? तो अगर आप ये सब चीज़ें वहाँ सोच रहे हो तो गाइज यू आर मिस्टेकन। आपको उस समय पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस प्रेजेंट वाले क्वेश्चन पे रखना है, इजंट इट? नहीं तो आप इधर उधर की चीज़ें ही सोचते रह जाएंगे, एंड जितना आप उसको समझने की कोशिश करोगे वो फाइट बैक करेगा। तो इट्स बेटर दैट यू जस्ट टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम,
राइट। तो मॉक टेस्ट का महत्व बहुत है, जैसा कि अभी आपको बताया गया। तो आपके लिए चलो एक सरप्राइज रखते हैं, हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देते हैं। आप जाएं, अडैप्टिव टेस्ट जरूर दें। एक बार जब आप उस अडैप्टिव टेस्ट को दोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट हाउ द डिफिकल्टी लेवल चेंजेस एंड हाउ इट इज एक्चुअली लाइक गिविंग अ मॉक टेस्ट, जहां पे सिलेक्टिव अप्रोच आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मनीष ने बताया कि भाई 200 क्वेश्चन है एंड यू कैन सिंपली जस्ट डिसाइड कि भाई इस 200 में से मैं 50 करूंगा और स्कोर ले आऊंगा। तो इट्स नॉट गेम लाइक दिस। आपका सिंपल सा गेम है, आपको एक क्वेश्चन एक बार में करना है, सही होगा तो आगे बढ़ोगे और उसके बाद लेवल अपने आप वो चैलेंज करता रहेगा चेंज। आप सिर्फ फोकस्ड रहे, राइट। तो दैट वाज योर मॉक टेस्ट जर्नी, राइट। 640 to 760, right? तो दैट वाज ग्रेट एंड ग्रेट हैविंग अ चैट विद यू। फाइनल, अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहें, टेलिंग देम कि ठीक है, सम और द अदर डे यू विल गेट लो स्कोर्स, किसी दिन ऐसा भी होगा कि वो इजी क्वेश्चंस भी गलत होंगे, आप ट्रैप्स में फंसोगे, राइट। तो व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू विल लाइक टू से देम ऑल सो दैट दे आर जस्ट मोटिवेटेड एंड कीप गोइंग टुवर्ड्स देयर ड्रीम? ठीक है, तो दोस्तों ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, स्पेसिफिकली अ टफ एंड डिफरेंट एग्जाम लाइक जीमैट, तो इसमें क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस कभी भी ऐसे लीनियर ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। सो देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स, देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन, राइट, जब आप माइक्रो लेवल पे देखो। बट ओवरऑल क्या होना चाहिए कि हाँ यार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन जो मेरी ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। सो यू हैव टू कीप वर्किंग, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, keep them your strengths, identify your weaknesses, work on them and make them your strengths as well. So and be consistent. तो आई गेस आपको पता चल चुका है कि सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और डिटर्मिनेंट रहना है और डरना नहीं है। 640 पहले इनके भी आए थे, बट उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज किया इट वाज 720 एंड 740। सो कीप गोइंग एंड ऑल द बेस्ट।